साल 330 के इंटरनेट माफिया ने क्रिप्टोपुर पर कब्जा कर रखा था। जो कुछ समय पहले तक इंटरनेट से पनपता एक खुशहाल क्षेत्र हुआ करता था, आज वो एक वीरान, इंटरनेटहीन जगह बनकर रह गया था। छुप छुपाकर माफिया के गुंडों को भारी रिश्वत देने के बावजूद सिर्फ 10 kbps तक की ही स्पीड मिलती, जिसमें एक फोटो भी लोड होना मुश्किल था। mp3free.com से फिल्मी गाने डाउनलोड करना तो बहुत दूर की बात थी, लगभग नामुमकिन। हालत काफी गंभीर थी, मानो सब तबाह हो चुका था। लोगों के पास अपनों के साथ समय बिताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और क्रिप्टोपुर की इस दशा के लिए सिर्फ एक आदमी ही जिम्मेदार था, इंटरनेट माफिया का सुपर बॉस प्रॉक्सी टॉरेंटिनो। टॉरेंटिनो पुराना पापी था। उसने अपनी शुरुआत छोटे मोटे मामूली कामों से ही की थी। इस शताब्दी की शुरुआत में जब क्रिप्टोपुर में इंटरनेट नया नया आया था, तब टॉरेंटिनो एक लोकल केबल वाले के यहाँ राउटरों की मरम्मत किया करता था। उसके जैसा शातिर दिमाग और किसके पास न था, इसलिए जल्द ही उसने खुद का एक एम्पायर खड़ा कर लिया। 2 दशकों के भीतर उसने देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी J16 लॉन्च कर दी। बतौर कंपनी J16 ने लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने का वादा किया, और टॉरेंटिनो की इसी स्कीम के कारण बाकी सारी इंटरनेट कंपनियां बर्बाद हो गईं। अब सभी जानते हैं कि अपने हाथ गंदे किए बगैर कोई भी ऊंचाइयों की सीढ़ी पे इतनी जल्दी नहीं चढ़ सकता। टॉरेंटिनो खुद एक अपराधी था, पर चूंकि वो एक तेज दिमाग आदमी था, उसने कोई भी जुर्म अपने हाथों से नहीं किया था। उसका सहायक क्लियर कैश उसके हर बुरे काम को अंजाम देता था। पिछले 20 सालों में टॉरेंटिनो ने बेइंतहा ताकत पाकर सब पर अपना वर्चस्व बना लिया था। क्रिप्टोपुर के इंटरनेट सप्लाई का वो बेताज बादशाह बन चुका था। बड़े से बड़े अफसर, उद्योगपति और सरकारें उसके सामने घुटने टेक चुके थे, पर कोई नहीं जानता था कि वो इतना शक्तिशाली बना कैसे, सिवाय एक लड़की के, कोडेक एनकोडर। कोडेक एनकोडर एक नवयुविका थी जिसका जन्म क्रिप्टोपुर में हुआ था। उस पर ऑनलाइन गेमिंग का जुनून सवार था, इसलिए जब टॉरेंटिनो ने इंटरनेट पे पाबंदी लगाई, वो अपने होश गंवा बैठी। अपनी इस ऑनलाइन गेमिंग की लत से उभरने के लिए उसे पुनर्वास में 5 साल काटने पड़े। इस दौरान बाहर की दुनिया काफी बदल चुकी थी। वहां से निकलते ही उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में क्लियर कैश ने उसके मां बाप का कत्ल कर दिया था, क्योंकि उन दोनों ने टॉरेंटिनो की इंटरनेट पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई थी।
कोडेक क्रोधित थी। उसमें बदले की आग जल चुकी थी। उसने टोरेंटिनो का विनाश करने की ठान ली। उस आदमी ने ना सिर्फ कोडेक की जिंदगी के 5 साल बर्बाद किए, बल्कि उसे अनाथ भी कर दिया। कोडेक ने अपनी खोजबीन शुरू करी। टोरेंटिनो की घिनौने काम, बड़े लोगों के साथ संबंध, वो सारी जानकारी निकालने में जुट गई। और सबसे अहम सवाल कि वो क्या वजह थी जिसने टोरेंटिनो को ऐसा खलनायक बना दिया था। टोरेंटिनो एक गरीब घर में जन्मा था। उसके परिवार के पास कभी इंटरनेट का साधन था ही नहीं। उसके परिवार में एक स्मार्टफोन लेने की भी क्षमता न थी। इसी कारण टोरेंटिनो बचपन से ही वंचित महसूस किया करता था। इसलिए जब राउटरों की मरम्मत करने का मौका उसे मिला, उसने वो काम तुरंत ही ले लिया, ताकि वो ऐसी जगह काम कर सके जहां इंटरनेट की कोई कमी ना हो। उस दौरान सब उसे उसके पहले नाम प्रॉक्सी से बुलाते थे। काम पे उसे कभी जिम्मेदारी के काबिल नहीं समझा गया और ना ही इज्जत मिली। इस बर्ताव को सहन करते करते उसके अंदर ही अंदर एक आग पनप रही थी। उसे अपने हालात हर हाल में बदलने थे और दुनिया को दिखाना था कि वो क्या कुछ करने के काबिल था। जवान टोरेंटिनो को अपनी उबाऊ जिंदगी के बीच एक खूबसूरत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम था स्नैपिंस्टा। टोरेंटिनो को लगा कि शायद स्नैपिंस्टा के आ जाने से उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी। वो दीवानों की तरह स्नैपिंस्टा को उसकी हर प्रोफाइल पे स्टॉक करने लगा। तंग आकर स्नैपिंस्टा ने उससे आखिरकार मिलने का फैसला किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 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 मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारी बेतुकी बातों पे रोक लगाना। और वैसे भी तुम अपने आप को समझते क्या हो? कोई पहचान तो है नहीं तुम्हारी, जबकि मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं ऑनलाइन। उस दिन से टोरेंटिनो के सर पर इंटरनेट पे मशहूर होने का भूत सवार हो गया और तब हुई उसके जुनून की शुरुआत। उसने कसम खा ली थी कि वो इंटरनेट का सबसे शक्तिशाली आदमी बनकर दिखाएगा। इसी वजह से वो स्वार्थी और मतलबी बनता चला गया। जो प्यार और इज्जत उसे कभी ना मिली, उसे पाने के लिए वो बेचैन सा हो गया। वो चाहता था कि उसके किसी भी तरह लाखों फॉलोअर्स हो जाएं, ताकि वो स्नैपिंस्टा की हैसियत की बराबरी करके उसे फिर प्रपोज करे। वो अपनी इसी धुन में सवार था जब सुनने में आया कि स्नैपिंस्टा ने किसी और से शादी कर ली। वो खुशनसीब आदमी आइसडेन था, जो इंटरनेट के सामान्य अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक जाना माना कार्यकर्ता था। टोरेंटिनो हताश था। उसका पहला प्यार किसी और को नसीब हो गया था। वो इस बात को सह नहीं पाया और नकारात्मक राह पे निकल गया। मासूम लोगों को ब्लैकमेल करके उसने अपने लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाना चालू किया। टोरेंटिनो
अपने अहंकार के नशे में बिल्कुल धुत हो चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि स्नैपिंस्टा ने आइसडेन से शादी कर ली थी। उसकी नजरों में इंटरनेट ही इस फसाद की जड़ था। सदमा इतना गहरा था कि बदला लेने के लिए उसने ये फैसला किया कि उस दिन से इंटरनेट पे सिर्फ और सिर्फ उसका ही हक होगा। इसी वजह से टोरेंटिनो ने J16 कंपनी बनाई, जो असल में उसका बिछाया हुआ एक जाल था, जिससे उसे क्रिप्टोपुर के इंटरनेट पर पूरा अधिकार मिल जाता। क्रिप्टोपुर के लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि टोरेंटिनो के क्रोध का नतीजा उन्हें सहना पड़ेगा। कोडेक को जब यह किस्सा पता चला, वो स्तंभित रह गई, क्योंकि स्नैपिंस्टा और आइसडेन उसके ही माँ बाप थे और वो उनकी इकलौती बेटी। उसे पता चल गया था कि टोरेंटिनो के कहने पर ही क्लियर कैश ने उसके माँ बाप का कत्ल किया था। कोडेक भावुक थी, लेकिन उसने अपने माँ बाप की मौत का शोक नहीं मनाया। उसका लक्ष्य अब साफ था और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे टोरेंटिनो का खात्मा करके क्रिप्टोपुर में फिर एक बार इंटरनेट की आजादी लानी थी। कोडेक ने टोरेंटिनो से जंग की तैयारी शुरू तो कर दी थी, पर मुश्किल ये थी कि उसे जरा भी अनुमान नहीं था कि वो ऐसी योजना कैसे बनाए जिसे अपनाकर वो सीधा टोरेंटिनो के अड्डे पर पहुंच जाए। उसे जरूरत थी एक रणनीति की। टोरेंटिनो से भिड़ने की तैयारी में एक दिन कोडेक अस्त्र लेने निकली। क्रिप्टोपुर के सुनसान रास्तों पे कुछ दूर चलते ही उसे एहसास हुआ कि कोई परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा था। कोडेक सतर्क हो गई। उसने यूं पलटी मार के उस शख्स को गिरपान से पकड़ लिया। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए उसे पाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करते हुए कोडेक फिर अपने रास्ते चल पड़ी। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या है, कोडेक। कोडेक चौंक गई कि एक राह चलते अजनबी को उसका नाम कैसे पता था। मेरी नजर काफी समय से तुम पर है। जो तुम्हारा इरादा है वही मेरा, टोरेंटिनो का नाश। कौन हो तुम और टोरेंटिनो ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम है पॉप। टोरेंटिनो ने मेरी माँ और मुझ पे बहुत जुल्म किए। अब मुझे उसका काम तमाम करना है। मैं उसकी फितरत से वाकिफ हूँ और उस तक पहुँचने में सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर हमारा मकसद एक ही है तो क्यों ना हम साथ हो जाएं? कोडेक ने पॉप को अपना गुरु मान लिया था। पॉप ने कोडेक को टोरेंटिनो के अड्डे तक पहुंचने के खुफिया रास्ते के बारे में बताया। उसने उसे यह भी बताया कि टोरेंटिनो के एक आंख का चश्मा ही क्रिप्टोपुर के इंटरनेट को खोलने की चाबी थी। टोरेंटिनो सुपर बॉस है और क्लियर कैश मिनी बॉस। टोरेंटिनो को कमजोर करने के लिए हमें पहले क्लियर कैश को रास्ते से हटाना पड़ेगा। पर ये मुमकिन कैसे होगा? क्लियर कैश को मैं संभाल लूंगा।
वैसे भी मेरा उसके साथ कुछ पुराना हिसाब बाकी है। अगली रात कोडेक और पॉप छुप छुपाकर टोरेंटिनो के अड्डे पर पहुंचे। और वहां मौजूद पहरेदारों को मार गिराया। ये देखते ही क्लियर कैश गुस्से में पॉप की ओर दौड़ा। ठीक उसी समय पॉप ने अपनी छड़ी से छुरा निकालकर क्लियर कैश को बेदर्दी से मार डाला। पॉप को जख्मी हालत में देखकर कोडेक उसकी तरफ बढ़ी। मेरी चिंता मत करो कोडेक, आगे की जंग तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। ये लो, जाओ और टोरेंटिनो को खत्म कर डालो। कोडेक हर पहरेदार को मारते हुए बढ़ती चली। टोरेंटिनो ये पूरा किस्सा अपने कंट्रोल रूम से देखकर कोडेक के आने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार कोडेक जख्मी हालत में टोरेंटिनो के सामने जा पहुंची। आहा, आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गई। अब क्योंकि क्लियर कैश नहीं रहा, मुझे खुद ही तुम्हें मारना पड़ेगा। और मेरा यकीन मानो, ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। तुमने साबित तो कर दिया है कि तुम ताकतवर हो। अब देखना ये है कि क्या तुम अक्लमंद भी हो। क्यों ना हम इस बात का फैसला एक ऑनलाइन गेम खेल के करें? अगर तुम मुझे हरा देती हो तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तुम और तुम्हारी स्कीमें, ये गेम तो तुमने ही बनाया है। जाहिर है कि तुम्हारे लिए इसे खेलना ज्यादा आसान होगा। क्यों डर गई? 5 साल मैंने 5 साल इंतजार किया है ऑनलाइन गेमिंग में वापस आने के लिए। हो जाए कि खात प्रॉक्सी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे उस नाम से बुलाने की? अपने गुस्से को गेम के लिए बचा कर रखो प्रॉक्सी। अपनी जबान को लगाम दो लड़की। कौन हो तुम और क्यों किया तुमने ये सब? मैं स्नैप एंड स्टार आइसडन की बेटी हूं, कोडेक एनकोडर। तुम तो हूबहू उसी की तरह दिखती हो।
तुमने मेरी जिंदगी से सारी खुशियां छीन ली, दरिंदे। अगर तुम्हारी माँ ने मुझे चुना होता तो आज तुम मेरी बेटी होती। मैं और तुम्हारी बेटी? तुम किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो, प्रॉक्सी टोरेंटिनो। ये चाकू तुम्हारे पास कैसे है? और इस प्रकार क्रिप्टोपुर में आजाद इंटरनेट की वापसी हुई। पूरा क्रिप्टोपुर खुशियों से फिर झूम उठा। लोग फिर 24 घंटे अपने अपने मोबाइलों में लग गए। कोडैक रातों रात स्टार बन गई। क्रिप्टोपुर की हर गली में उसके नाम के नारे लगाए जाने लगे। ओ कोडेक, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो मुसीबतों का पिटारा ही खोल दिया।